जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केके कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, आई होप आप एनर्जेटिक हो, होश में हो और बीआरएस के लिए एक्साइटेड भी हो। स्टूडेंट्स, बीआरएस में मजा भी आ रहा है, ट्विस्ट भी आ रहा है, टर्न्स भी आ रहे हैं और कंफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर भी करते जा रहे हैं हम। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर तो डेफिनेटली आपके कंफ्यूजन भी क्लियर। ओके, आज हमारा जो एपिसोड नंबर 11 है, जिसमें आज हम पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो फटाफट से सामने पेज नंबर 200 लेके बैठो और ये लेक्चर अटेंड करना एंड तक। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब चैप्टर का एंड होगा, उस आखिरी दिन लास्ट डे पे मैं आपको चुन चुन के हर एक कंफ्यूजन के बारे में, मतलब आपका कंफ्यूजन ना, मेरा नहीं, कंफ्यूजन अगर होगा तो उसके बारे में क्लियरिफिकेशन दूंगा। कौन से सिचुएशन में क्या लेना चाहिए, कौन सा फ्लो लेना चाहिए, किसका मीनिंग क्या होता है, हर एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, लेकिन सब क्वेश्चन की समरी डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में। सो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर नाउ। ओके, तो चलो करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। On 31st March 2018, bank passbook of Mr. Ravi show a credit balance of 16,700. ओके, तो सबसे पहले बात, हमें बैंक पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और वो भी क्रेडिट बैलेंस है। बच्चों, मैंने आपको बोला हुआ है, अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस रहा तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा ये बैंक बैलेंस है। समझ लो, हमारे हिसाब से, मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट, दोनों हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, हमारा बैंक बैलेंस। ठीक है, और कैश बुक के हिसाब से अगर क्रेडिट रहा या पासबुक के हिसाब से डेबिट रहा तो ऑब्वियसली उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। ठीक है, बस बच्चों, अगर आपको बैंक बैलेंस दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया तो कंफ्यूजन तो होता ही नहीं है, बस डेबिट और क्रेडिट का आपको समझना है क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बैंक पासबुक और रवि शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 16,700। तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पासबुक के हिसाब से, इसका मतलब बैंक बैलेंस है। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टार्ट। नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रवि। Yo, in the books of Ravi. Bank reconciliation statement, BRS डेट क्या है? एज ऑन 31st मार्च 2018, एज ऑन 31st मार्च 2018। अरे सेमी इंग्लिश मेरे भाई। यस, स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसे ही हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैंक बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट, ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा फ्लो कैश बुक से पासबुक या पासबुक से कैश बुक, पूरा फ्लो डिपेंड है इसी पे। और फ्लो गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा ऐड के सब लेस हो जाएंगे, लेड वाले लेस वाले सब ऐड हो जाएंगे, और फिर आप बोलोगे एक तो मिस्टेक की फिर भी इतने मार्क्स गए। अरे ढोकलो, मिस्टेक ऐसी थी कि पूरे क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट हो गया, मार्क्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट वन स्टार्ट। कैश बुक ऑफ 8,500, 8,500 की बात चल रही है, सो हम 9,000 बैलेंस ले लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैश बुक, पासबुक 10,000, 9,000। ठीक है, अब में क्या है? कैश ऑफ रुपीज 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन करंट अकाउंट इन कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, आप बताओ कैश बुक में एंटर करो या पासबुक में? कैश बुक में प्लस करो या माइनस?
यस एग्जैक्टली, माइनस करेंगे। बच्चों देखो हुआ क्या, हमने 8,500 का कैश विड्रॉ किया किस अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से। तो कैश विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, सही है ना, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। हुआ ऐसा कि मैंने पैसे निकालते टाइम सेविंग से निकाले, लेकिन गलती से मिस्टेक करंट अकाउंट में लिख दिया। इट मींस कैश बुक में लिख दिया हमने, कैश बुक में लिखा, इसका मतलब क्या, उन्होंने क्लियर बोला हुआ है शोन इन करंट अकाउंट, तो मुझे लगा करंट अकाउंट से पैसे निकाले, तो मैंने बैंक जो है हमारा मतलब कैश बुक जो है उसमें 8,500 लेस कर दिए। लेकिन ऐसी गलती बैंक थोड़ी ना करेंगी, आप सेविंग से निकालो अगर करंट में लिख देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। क्लियर दिया है, ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है विड्रॉन, पैसे निकाल लिए। कैश बुक के हिसाब से 500 है और पासबुक के हिसाब से 9,000। अब देखना है फ्लो, फ्लो के लिए देखो नाम क्या दिया है, पासबुक, और यहाँ पे क्या दिया है, बैंक बैलेंस। यो मैन, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ऑफ कोर्स जो नाम है पासबुक है तो पासबुक से ही कैश बुक की ओर जाएंगे। 9,000 से 500 प्लस या माइनस, क्यों लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट, कैश withdrawn from saving account wrongly recorded in cash book। $8,500। ओके नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट अमाउंट कितना है, 27,000 है। ओके तो चलो 30,000 ले लेते हैं। सर हम 28 ले सकते हैं, अरे यार ले सकते हो आप, मैंने आपको कल जीरो भी लेके बता दिया बच्चों, अभी तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी अमाउंट ले लो आप। कैश बुक 30 एंड पासबुक 30। ओके चलो, चेक अमाउंटिंग टू 27,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके हमने डिपॉजिट किए बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है बच्चों। हमने अगर डिपॉजिट किए बैंक में कलेक्शन के लिए तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश बुक या पासबुक, और प्लस या माइनस, बोलो जल्दी। यस मैन, कैश बुक में करेंगे और प्लस करेंगे 20,000 के। ओके वेट वेट वेट, देखते हैं होता है क्या। आगे क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 23,000 ओनली वर क्रेडिटेड अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक सिर्फ कितने चेक क्लियर हुए, 23,000 के। इतना ही क्रेडिट हुआ, इट मींस इतना ही डिपॉजिट हुआ ना, तो हमारे हिसाब से बैलेंस है 57 और पासबुक के हिसाब से 53। ये स्टूडेंट्स फ्लो डिसाइडेड है पासबुक से कैश बुक। अब बताओ प्लस या माइनस। यस डेफिनेटली प्लस, 53 से 57 बड़े नंबर में जा रहे हो यार, बड़े आदमी के पास जाना है तो प्लस तो बनता है ना। प्लस में लिखेंगे, क्या लिखे, एक लेट्स सी एक बार इनका देख लेते, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। यस यस यस, मुझे यही डाउट था, तो उन्होंने कंक्लूजन में इतना ही लिखा होगा, चलो हम भी उतना ही लिखते, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन but not yet collected by bank, not yet credited into passbook, not yet credited in पासबुक। पासबुक में क्रेडिट हुआ ही नहीं, 27,000 में से 23 के हो गए, मतलब 4,000 के नहीं हुए, 4,000 अमाउंट आएगा। नेक्स्ट चेक ऑफ 40,500 हो गया, ये हो गया, थर्ड पे सबका ध्यान है, 40,500 की बात चल रही है। चलो 41,000 बैलेंस ले लेते हैं, कैश बुक पासबुक 41 41,
कैश बुक बुक 41,000, चलो तो लेट्स सी। अरे 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 कर जा रहा हूँ। हाँ ये देखो थर्ड वन, चेक ऑफ 40,500 वर इशूड ऑन 25 मार्च। बच्चों चेक इशू किए, हम कहाँ पे एंट्री करें, कैश बुक या पासबुक, और प्लस या माइनस? क्या बात है स्टूडेंट्स, ये होती ना इंप्रूवमेंट। ऐसे ही लेक्चर अटेंड करते रहो, फटाफट आंसर दोगे आप। 40,500 हम तो जैसे ही चेक इशू करेंगे हम तुरंत कैश बुक से लेस करेंगे। लॉजिकल है ना, मैंने किसी को साइन करके चेक दिया, तुरंत मैं कैश बुक में बैलेंस रिड्यूस कर लूंगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? ऑफ विच ओनली वन चेक ऑफ 1,500 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 30 मार्च। अब तक इसमें से सिर्फ 1,500 का चेक प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो बैंक में से कितने कट गए? ऑफ कोर्स 1,500। तो यहाँ पे बचे 500, 41 में से 1,500 गए, कितने? 39 गया तो 40, और उसमें से हाँ 39,500। ठीक है, तो एज पर आवर फ्लो पासबुक से कैश बुक, यस स्टूडेंट्स, एड या लेस? तो लेस करेंगे 39,000 से। सर इतने बड़े अमाउंट से 500 के पास जाना है, छोटे अमाउंट के पास जाना है, तो लेस करेंगे। लेस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट। भाई वो 30, नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। 39,500 और 500 का डिफरेंस 39,000, 39,000 से लेस करना पड़ेगा 39,000। और इवन आप क्वेश्चन में भी इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट्स क्या क्या है, 40,500 और दूसरा है 1,500। इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, ऑफकोर्स 39,000 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ एंट्री नंबर 4 स्टूडेंट्स, कम ऑन, फटाफट हो रहे क्वेश्चन, अभी कम टाइम में सॉल्व होने लग गए। फोर्थ वन, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 11,700। ओके 11,700 है, हम 12,000 वर्किंग नोट में लेके फिर आपको मिलते हैं। तो फोर्थ वर्किंग नोट, कैश बुक, पासबुक, 12,000 12,000। ओके चलो 11,700 क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹11,700 which was discounted with bank was dishonored on 30th March. The intimation was received on 5th April. Okay, yes students, इस टाइम आपसे मुझे सुनना है इसका आंसर। बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट करा के लाया था, वो डिसऑनर हो गया, बैंक क्या करेगी? ओहो, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स देखो होता क्या एग्जैक्टली, जब मुझे कोई बिल देता है, बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स पेबल उसके लिए होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे मिला, तो सिंपली आपको वापस याद दिलाता हूँ, ध्यान देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक कागज का टुकड़ा है जिसपे सामने वाले ने मुझे लिख के दिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं 1 महीने में पैसे आपको दे दूंगा। 1 महीना 2 महीना जो भी पीरियड है, ठीक है, और मतलब उस पर साइन किया हुआ है। मतलब मैंने ऑर्डर किया था कि मुझे 1 महीने में सब पैसे देना, और उसने उस पर साइन किया है। ठीक है, तो मेरे पास वो कागज का टुकड़ा है कि मुझे 1 महीने में पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूं? मैं बैंक में लेकर गया वो बिल, और बैंक को बोला ये बिल ले लो और मुझे तुरंत पैसे दे दो। इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग के केस में पूरे पैसे नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल ये बिल 12,000 का होगा, मे बी, मतलब यहाँ पे तो छोड़ दो, 11,700 का ही है, 11,700 का बिल होगा, तो उसके बदले शायद से मुझे 11,300 ही मिले होंगे, तो 400 रुपये में बैंक का इनकम हो गया। ठीक है, वो बाजू में रखते फिलहाल इनकम। तो क्या हुआ, आज मैं बैंक में गया और एडवांस में पैसे लेके आया, और मैंने क्या बोला, 1 महीने के बाद मतलब ड्यू डेट पे कौन आएगा? मेरा कस्टमर आएगा और आपको पैसे दे देगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हमारा कस्टमर ना आया ना पैसे दिए, भाई ने दिया तो सिर्फ दगा, और दगा देने की वजह से, विश्वास तोड़ने की वजह से बैंक को पैसे नहीं मिले। बैंक किसको पकड़ेगी? अरे नहीं, उसको नहीं, बैंक उसको जानती भी नहीं, हमें पकड़ेगी बैंक, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट कर लेगी। ठीक है, 11,700 कट हो जाएगा। तो बैंक के हिसाब से बैलेंस तो सिर्फ 300 है,
लेकिन मुझे तो खबर नहीं हो 31 मार्च तक नहीं थी ना खबर, मुझे तो बाद में अप्रैल में पता चला। तो मेरे हिसाब से 12,000 बैलेंस और बैंक के हिसाब से 300। पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो बड़े नंबर के पास जा रहे हो। यस स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। ऐड में लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल्स receivable which was discounted with bank, discounted with bank, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट तो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च, नहीं इतना डेट नहीं लिखते, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, नो इंटीमेशन टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिला, बैंक ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ। हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे कट कर लिए उन्होंने 11,700। ठीक है, चलो 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 स्टूडेंट्स, कम ऑन, नाउ इट इज पॉइंट नंबर 5। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 14,400 वेट पेड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक। 14,400 की बात है और उसका डबल वाला मिस्टेक है, 30,000 बैलेंस लेना पड़ेगा बच्चों, 30,000। ओके, फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में कैश बुक पासबुक 30,000 30,000। ओके, अगर पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करते तो डेफिनेटली अमाउंट इस बार मिस्टेक हो जाता। इंश्योरेंस प्रीमियम 14,400 पेड बाय बैंक, बैंक ने पेड किया तो पासबुक में तो एंट्री हुआ ही हुआ है। अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में इन्होंने दो बार लिख दिया पेमेंट किया ऐसा, तो पासबुक में से 2 बार लेस करेंगे 14,400, लेकिन पासबुक वाले तो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो एक बार ही लिखेंगे। पेमेंट एक बार है तो एंट्री भी एक बार हो जाएगी। कर दी मिस्टेक, 14 टू 28 और ये 800, 28,800 गए, बचे कितने 1200, और ये 14,400 जाने के बाद बचेंगे कितने 15,600। ओके, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर के पास जाना है हमें, पासबुक से कैश बुक 15 से 1200 तब लेस करना पड़ेगा। ओके, देखो इनका डिफरेंस कितना है दोनों अमाउंट का, ऑफ कोर्स यार 14,400, ये तो मैच हो रहा है ना, तो ये डिफरेंस है ही नहीं, बस ये डिफरेंस आएगा 14,400 ना, हमें लेस करना पड़ेगा। तो लेस करेंगे पॉइंट नंबर 3, क्यों मान देखते हैं क्या दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक, प्रीमियम पेड बाय बैंक appeared twice in कैश बुक, कैश बुक में एक नहीं दो बार लिखा है 14,400। कभी कभी तो लिखते ही नहीं, देना पड़ता है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अब दो बार लिख दिया। आज कुछ तूफानी करते हैं, अकाउंटेंट के मन में आया, भाई ने 2 बार लिख दिया बात। नेक्स्ट, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 300, 300 रुपये की बात है, तो 300 कैश बुक पासबुक 500 ले लेंगे। $500, ठीक है। अब सवाल यह है कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ है, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 300। पासबुक की डेबिट साइड, स्टूडेंट्स पासबुक ने डेबिट दिया तो बैलेंस कम होता है या इंक्रीज होता है? एग्जैक्टली बैलेंस रिड्यूस होता है बच्चों, हमने देखा हुआ है ना, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, इसका मतलब बैलेंस रिड्यूस होता है। तो पासबुक की डेबिट साइड ज्यादा हो गई, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाली साइड पासबुक के हिसाब से वाज ओवरकास्ट बाय 300। इसका मतलब अगर बैंक ने हमारा एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया 300, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, इसका मतलब बैलेंस हमारा कम हो गया, राइट ना, डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से बैलेंस कम हो गया।
300 से 300 से बैलेंस कम हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरकास्ट डेबिट साइड ज्यादा दिखाया, मतलब बैलेंस कम दिखा दी। यहाँ पे बैलेंस 200 ही रहेगा और यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ ही नहीं है। तो 200 से 500 के पास जाना है, 200 से 500 यस ऐड करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा कितना 300। के क्या दिया है, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट। डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट 300। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 800 appeared in पासबुक ओनली। 800 की बात है, 1000 बैलेंस ले लेते हैं। 7 नंबर कैश बुक पासबुक 700 700। एग्जैक्ट उतना ही ले लिया, अरे सॉरी 800 है ना, तो हमें 1000 लेना पड़ेगा। 800 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 700 नहीं चलेगा। चलो, तो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट अलाउड बाय अपीयर्ड इन पासबुक ओनली, तो पासबुक में ही लिखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पासबुक में प्लस करूँ या माइनस करूँ, ये बताओ सिर्फ। क्या बात है, प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया सर, चार्ज किया तो कम होता है, अलाउ किया तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट अलाउ किया, बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक के हिसाब से 1800 का बैलेंस है, लेकिन किंतु परंतु बंधु पासबुक से कैशबुक में जाना है, प्लस या लेस, लेस 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 करेंगे, 1800 से 1000 के और जाना है, तो लेस में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। Interest allowed by bank appeared in passbook only. Okay, how much? 800 trade। चलो फिर लेते हैं टोटल्स, ऐड वालों को ऐड करेंगे। तो ऐड वाले हैं ना, खत्म हो गया ना क्वेश्चन पक्का। स्टूडेंट्स ऐड वाले 4 + 11 700 + 300, देखो 11 700 और 300 ये मिलके 12000 हो गए, और ऊपर के 4 3। अब देखो 16 और ऊपर भी 16 है, ये 32 हो गए, और आगे 700 700। चलो ये थोड़ा डेंजर है इजी नहीं होगा टोटल, तो लेट्स सी टोटल 9000 10,000। नॉर्मल जिंदगी में जैसे टोटल लेते लोग वैसे लेता हूँ। नाइन 14,400 बाद क्या है 8500 और 800, 8500 और 800। चलो ये 0 0 0 0 0, 4 + 5 9 9 + 8 17, यहाँ पे आ गया 1, 9 और 1 10, 10 + 4 14, 14 + 8 22, ये आ गया 2 और 2 5 और 1 6, 32,700 2700। स्टूडेंट्स 32 में से 62 गए, देखो 700 700 तो हो गया 0, उसमें कोई डाउट नहीं। 32 में से 62 गए, कितना आएगा निगेटिव 30,000। लेकिन लिखते टाइम सर निगेटिव नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था बैंक
बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक। अब बैंक बैलेंस नहीं, अब क्या लिखना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी नाइस, क्योंकि आंसर निगेटिव में आया तो साइन चेंज करना है, साइन नहीं यहाँ पे नाम चेंज करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, और पासबुक की जगह कैश बुक तो आएगा ही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक, यस 30,000। जियो दन दना दन दन दना दन दन दना दन, राइट आंसर। स्टूडेंट्स आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चन आंसर अगेन, देख लो शांति से चुन चुन के। ये था हमारा क्वेश्चन जो पेज नंबर 200 पे है, 19। बाद ये मैंने बनाया हुआ BRS स्टार्टिंग का बैलेंस ऐड किए कुछ, बाद लेस करके फाइनली हमें मिल गया फाइनल वाला आंसर, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। नेक्स्ट, बाद ये होलसेल में दिए हुए वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से आप लिखते जाओ, आपके हिसाब से बैलेंस लेते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस मेरा कहना इतना ही है कि मुझे काम सिंपल करना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना। BRS टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। अगर मैंने आपको सब कुछ याद रखने को बोला, ऐड करना, ये सिचुएशन में ऐड करो, ये सिचुएशन में लेस करो, अगर ऐसा बता दिया तो डेफिनेटली वो टॉपिक डिफिकल्ट भी बन सकता है, लेकिन हमारा टारगेट सिंपल बनाना है। ठीक है, आपकी लाइफ सिंपल बनाने के लिए ही हम बैठे हैं, और सिंपल बनाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तब तक अब आपसे लेता हूँ अलविदा। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, करा कष्ट, बाय बाय।